नमस्कार दोस्तों, ईजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के अधिगम के स्थानांतरण तथा अधिगम अक्षमताओं के बारे में। दोस्तों, हमने इसके पहले अधिगम के बारे में पढ़ा था, अधिगम के नियम पढ़े थे दोस्तों इसके पहले। आज हम बात करेंगे अधिगम का स्थानांतरण की। तो देखते हैं क्या है अधिगम का स्थानांतरण। तो देखते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहता है सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना ही अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम अंतरण भी दोस्तों उसको कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण को अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना, मतलब कोई हमारी सीखी गई कोई क्रिया हमने सीखी पहले, उसके अगर आगे वैसी सामान्य परिस्थिति आ जाए तो हम उस क्रिया का प्रयोग करें जो हमने पहले सीखा था, तो उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे दोस्तों। तो हम लोग पढ़ेंगे पेंटरसन महोदय के अनुसार। पेंटरसन महोदय कहते हैं कि अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार के नए क्षेत्र में विनियोग से है। कहते हैं अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार के नए क्षेत्र में विनियोग से। विचार का मतलब वही हो गया दोस्तों, जो हमारे विचार हैं उनका नए क्षेत्र में हम उनका उपयोग करें, या विनियोग का मतलब अदला बदली करें, तो वही हमारा अधिगम हो जाएगा इनके अनुसार। कहते हैं अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार के नए क्षेत्र में विनियोग से है दोस्तों। अब आगे आते हैं, अंडरवुड महोदय कहते हैं वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभाव को अधिगम अंतरण कहते हैं। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभाव को अधिगम अंतरण कहते हैं। वही चीज़ इन्होंने कही कि वर्तमान क्रियाएं जो हमारी हैं उन पर जो पूर्व हम लोग सीखे हुए हैं उनका अनुभव का प्रयोग करें तो जो प्रभाव होगा वो अधिगम अंतरण के कारण होगा, वो अधिगम अंतरण ही होगा दोस्तों। तो कहते हैं वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभावों को अधिगम अंतरण कहते हैं। ये हो गया अंडरवुड के महोदय के अनुसार। अब आते हैं हम लोग सोरेनसन महोदय के अनुसार पढ़ेंगे। तो सोरेनसन जी कहते हैं स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होता है। दूसरी परिस्थिति में अंतरण होता है। कहते हैं स्थानांतरण जो है हमारा अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम का स्थानांतरण है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदत का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होता है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि एक परिस्थिति में जो हमने ज्ञान अर्जित किया था, जो हमारी आदत थी, वो दूसरी परिस्थिति में हम उसी का आदत का अंतरण करें तो वही हमारा अधिगम का स्थानांतरण होगा। यही कह रहे हैं महोदय सोरेनसन महोदय जी। अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति से अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होता है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग देखेंगे काल्सनिक महोदय क्या कहते हैं। कहते हैं अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। बहुत अच्छी परिभाषा है, सीधी बात इन्होंने कही है कि अधिगम अंतरण जो है, जो हमारी पहली परिस्थिति से हमने ज्ञान प्राप्त किया, निपुणता प्राप्त की मतलब कौशलता जो हमने प्राप्त की, और आदत जो हमने वहाँ से मिली, अभियोग्यता मिली वहाँ से, उस सब का यूज हम लोग उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करें तो हमारी अधिगम अंतरण कहलाएगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं, अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। सीधी परिभाषा थी। ये परिभाषाएं याद रखेंगे दोस्तों, आ सकती हैं एग्जाम्स में कि इनके अनुसार ये क्या कहा गया। अब आते हैं हम लोग स्थानांतरण के प्रकार को पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्थानांतरण के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ेंगे धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण, तो इसमें कहता है किसी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान व कौशल, किसी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान व कौशल जब किसी दूसरे क्षेत्र में ज्ञान या कौशल के सीखने में सहायता प्रदान करे। दोस्तों याद रखेंगे, सहायता प्रदान करे। एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान व कौशल दूसरे क्षेत्र के ज्ञान व कौशल सीखने में हमारा अगर सहायता प्रदान करता है तो वह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे गणित विषय का ज्ञान का प्रयोग बाजार में हम सामान खरीदते वक्त करते हैं। जैसे गणित विषय है हमारा एक परिस्थिति है, जैसे
ये एक क्षेत्र हो गया गणित। हमने गणित में जो कुछ सीखा, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसका यूज हम बाजार में सामान खरीदते वक्त करते हैं। सामान में जो पैसा हमने दिया और कितना लिया, कितना घटा कर लिया, कितना जोड़ा, वो हम लोग एक परिस्थिति मतलब एक क्षेत्र में सीख कर दूसरी क्षेत्र में वही बाजार में प्रयोग करते हैं। गणित विषय हमारा एक क्षेत्र हो गया, दूसरा हमारा बाजार क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्थानांतरण की ओर, जो है ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण, तो इसमें कह रहा है किसी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान व कौशल, वही चीज़ जब किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान व कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तभी तो ऋणात्मक हो गया दोस्तों, नकारात्मक हो गया। सकारात्मक में सहायता प्रदान करेगा और इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, तो हमारा ये नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम लोग GO को गो कहते हैं और TO को भी अगर हम लोग टो कहने लगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये हमारा बाधा उत्पन्न कर रहा है। वैसे हम TO को टू कहते हैं दोस्तों, GO को गो, TO को टू कहते हैं, तो हमारा ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे बट को BUT बट कहते हैं तो, और PUT को हम लोग पट कहने लगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, बाधा उत्पन्न कर रहा है। PUT को हम लोग पुट कहते हैं, यहाँ पर बट कहते हैं। और एक जैसे साइकिल चलाने का अनुभव का प्रयोग नाव चलाने में, साइकिल चलाने का अनुभव का प्रयोग हम लोग नाव चलाने में नहीं कर सकते दोस्तों, वो हमको नकारात्मक देगा और बाधा उत्पन्न करेगा। साइकिल में हम लोग पैडल चलाएंगे, नाव में तो कुछ ऐसा होता नहीं पैडल चलाने का, और हमें बाधा उत्पन्न करेगा नाव में। अब आगे आते हैं दोस्तों, अब आता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, तो शून्य स्थानांतरण में कहता है एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान व कौशल दूसरे स्थान पर बाधा ना उत्पन्न करे और ना ही सहायता प्रदान करे। मतलब ना तो बाधा उत्पन्न करे ना ही सहायता प्रदान करे, मतलब कोई मतलब ही ना हो उस क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में। जैसे साइकिल चलाना हमें आता है तो वो साइकिल चलाने का ज्ञान हम खाना बनाने में कोई लेना देना नहीं होता। खाना बनाना हमारी एक दूसरी कला है और साइकिल चलाना हमारी दूसरी कला है। एक क्षेत्र ये हमारा साइकिल चलाना हो गया, दूसरा क्षेत्र खाना बनाना। इन दोनों का कोई प्रयोग नहीं होता किसी ज्ञान व कौशल का दूसरे ज्ञान व कौशल में। तो ये हो गया हमारा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, मतलब कोई ना बाधा उत्पन्न हो ना सहायता उत्पन्न, कोई फर्क ना पड़े, तो हमारा हो गया अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अब आते हम लोग सीखने का लंबवत स्थानांतरण की बात करेंगे दोस्तों। तो एक अवधि में सीखा गया ज्ञान जो आगे भी लंबे समय तक कार्य करता है। लंबवत का मतलब लंबे समय तक काम करता होता हो, मतलब एक अवधि में सीखा गया ज्ञान जो आगे लंबे समय तक काम आता है। लंबवत का मतलब लंबे समय तक काम आया में। जैसे हमने छोटी कक्षा में अर्जित ज्ञान बाद की कक्षाओं में प्रयोग आता है। हमने छोटी कक्षा में ABCD पढ़ी है, छोटा बड़ा पढ़ा, ये सब चीज़ें हमें बाद की कक्षाओं में भी प्रयोग होता है। इनका सबका प्रयोग होता है हमारी बाद की कक्षाओं में। तो ये हो गया हमारा लंबवत स्थानांतरण सीखने का। अब हम लोग आते हैं सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण को पढ़ेंगे दोस्तों। सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहता है कि किसी एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम आए, मतलब किसी एक विषय का ज्ञान उसी कक्षा के दूसरे विषय में काम आए तो उसको क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। क्षैतिज स्थानांतरण उसी कक्षा के दूसरे विषय में काम आए। जैसे हमने कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण पढ़ी और उसका ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ने में काम जरूर आएगा दोस्तों। हिंदी व्याकरण का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ने में काम आएगा। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज स्थानांतरण, सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सीखने का एक पक्षी स्थानांतरण की बात करेंगे। तो जब शरीर के किसी एक अंग के द्वारा, एक पक्षी की बात कर रहा है तो एक अंग के द्वारा याद रखेंगे दोस्तों, एक अंग के द्वारा हम एक से अधिक कौशलों को सीख लेते हैं। मतलब किसी भी शरीर के एक अंग से हम लोग एक से अधिक कौशल सीख लें तो हमारा एक पक्षी स्थानांतरण होगा दोस्तों। जैसे हमारे बाएं हाथ से खाना खा सकते हैं हम लोग, बाएं हाथ से खाना खा सकते हैं, बाएं हाथ से पोछा भी लगा सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। बाएं हाथ से थप्पड़ मारना है, बाएं हाथ से मार लिया, लिखना है लिख लिया बाएं हाथ से, खाना बनाना है खाना बना लिया, खाना खा भी लिया उसी बाएं हाथ से, पोछा भी लगा लिया उसी बाएं हाथ से। तो हमारा पक्ष है जो एक अंग है बायां हाथ, उससे हम लोग कई कौशल कर सकते हैं, कई कौशलों को सीख सकते हैं। तो हमारा हो गया एक पक्षी स्थानांतरण दोस्तों। उसी जगह अगर बात करें हमारा सीखने के द्विपक्षी कौशल की या द्विपक्षी स्थानांतरण की बात करें तो हमारा होगा जब हम कोई कौशल शरीर के एक से अधिक अंगों के द्वारा सीख लेते हैं। इसमें एक कौशल होगा और हमारे एक से अधिक अंग होंगे,
एक से अधिक अंगों द्वारा हम लोग कोई कौशल को सीखते हैं। जैसे मुंह तथा नाक से सांस लेना हो जाएगा, मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, तो सांस लेना हमारा कौशल हो गया। और एक से अधिक अंग कौन कौन से, मुंह हो गया और नाक हो गया, मुंह और नाक दोनों से हम लोग सांस ले सकते हैं, तो हमारा द्विपक्षीय स्थानांतरण हो गया। जैसे दोनों हाथ से लिख पाना हो गया, लिखना हमारा कौशल है, हम लोग बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं और दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा सीखने का द्विपक्षीय स्थानांतरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्थानांतरण खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अधिगम अक्षमताओं के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें डिटेल तो नहीं पूछता, लेकिन पूछता है कि संबंधी, लिखने संबंधी क्षमता कौन सी है, पढ़ने संबंधी, मौखिक अक्षमता, ये सब पूछता है। तो हम इनके अंदर पढ़ देते हैं कि कौन सी हमारी लिखने संबंधी है और कौन सी हमारी पढ़ने संबंधी वगैरह वगैरह। तो हम लोग देखते हैं लिखने संबंधी क्षमताओं के बारे में, तो कौन कौन सी हमारी डिस्ग्राफिया हो गई, डिस्प्रैक्सिया हो गई, अफ्रैक्सिया हो गई। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और अफ्रैक्सिया, मतलब प्रैक्सिया, अफ्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अफ्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये हमारी लिखने संबंधी हो गई दोस्तों। कौन कौन सी लिखने संबंधी, हमारी डिस्ग्राफिया हो गई, डिस्प्रैक्सिया हो गई, अफ्रैक्सिया हो गई, हमारी लिखने संबंधी हो गई। अब आगे आते हैं हमारी पढ़ने संबंधी अक्षमताएं होंगी हमारी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, मतलब लेक्सिया की कोई भी हो तो हमारी पढ़ने संबंधी हो जाएंगे दोस्तों। कौन कौन सी, पढ़ने संबंधी लेक्सिया से हो जाएगी, और भी सिया से कोई आए तो हमारी लिखने संबंधी हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं मौखिक अक्षमता में। मौखिक अक्षमताएं कौन कौन सी, अफेज्जा, डिस्फेज्जा, फेज्जा से कोई रिलेटेड हो तो हमारी मौखिक हो जाएगी, याद रखेंगे, फेज्जा को याद रखेंगे, मौखिक हो जाएंगी, चाहे अफेज्जा हो चाहे डिस्फेज्जा हो। लेक्सिया से हो, डिसलेक्सिया हो चाहे एलेक्सिया हो, लेक्सिया हो तो पढ़ने संबंधी, और भी कोई सिया हो तो हमारी लिखने संबंधी हो जाएगी, ऐसे याद रखेंगे। अब आते हैं गणना संबंधी, हमारी एक होती है डिसकैलकुलिया। कैलकुलस यानी कैलकुलेशन से हमारा गणना होता है, तो डिसकैलकुलिया हम याद रखेंगे, गणना संबंधी है। अब डिसकैलकुलिया हमारी तीन तरह से होती है, वर्बल होती है, ग्राफिकल होती है और लेक्सिकल होती है, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ सकता है। तो हम लोग वर्बल होती है, ग्राफिकल होती है और लेक्सिकल होती है डिसकैलकुलिया, ये गणना संबंधी हो गई, याद हो गए दोस्तों। अब हम इस तरह से हम लोग अक्षमताएं भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, हमारा ये टॉपिक हुआ ख़त्म। स्थानांतरण हमने पढ़े और अधिगम अक्षमताएं पढ़नी, अधिगम का स्थानांतरण पढ़े, इसे हम लोग तो इसी के साथ हमारे टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिए दोस्तों, हम लोग जल्दी से इसका निवारण करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।